तांती ततवा जाति जो है अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। जिनके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं हुआ है वैसे लोगों को आप अनुसूचित जाति के सूची में डाल रहे हैं, जिनका सदियों से शोषण और भेदभाव होते आया है और अब भी लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की नीतियों में खामी है कि किसी एक दुसाध चमार धोबी पासी मुसहर के बच्चा का आधा नंबर एक नंबर से जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, मेरिट नहीं बन पाया होगा, उसके जगह पे तांती ततवा का आधा नंबर एक नंबर से सिलेक्शन हो गया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हुआ है, उम्र भी निकल गया, उम्र भी एक्सपायर हो गया होगा पिछले 10 वर्षों में, कई लोगों का उम्र खत्म हो गया बहाली का फॉर्म भरने के लिए, तो उसका भरपाई बिहार की सरकार कैसे करेगी? अनुसूचित जाति के युवाओं के रोजगार को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार जी पे अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR होना चाहिए। 2015 में तांती ततवा समाज को जो है SC में शामिल किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है कि अब इन्हें जो है SC कैटेगरी से हटाया जाएगा। तो ऐसे में देखिए कि SC समाज को कहीं ना कहीं इससे अब नौकरियों में लाभ मिल सकती है। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। तांती ततवा समाज को जो है अब SC समाज से हटाया जा रहा है और खास करके SC ST के लोगों को अब लाभ मिलने वाली है। देखिए, हम बता देते हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार एक व्यक्ति हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं रहे। माननीय नीतीश कुमार जी ने 1 जुलाई 2015 को गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करके बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का जो बंटाधार करने का काम किया और बिहार के असली अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के भविष्य पे जो ग्रहण लगाने का काम किया, इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं। और केंद्र की सरकार ने जब उन्होंने शामिल किया तो कई बार पत्र लिख करके बिहार सरकार को बोला कि तांती ततवा जाति जो है अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है और इनकी EBC में रिजर्वेशन का प्रावधान है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी ने बिहार के अनुसूचित जाति से उनको शुरू से नफरत रहा। उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के आरक्षण को, उनकी नौकरियों को खत्म करने के लिए, ताकि दुसाध चमार धोबी पासी मुसहर बातर रजवार के बच्चे नौकरियों में नहीं आए, इसके लिए नीतीश कुमार जी ने साजिश करके इस पूरे अनुसूचित जाति के सूची में जबरदस्ती तांती ततवा को शामिल किया और उनको शामिल करके बिहार के युवाओं के, अनुसूचित जाति समाज के युवाओं के नौकरियों को खत्म करने का काम किया। तो इसमें जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, उस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो हम पूछना चाहते हैं कि कितना दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में सरकार को लगेगा? आप बताइए कि जो पिछले 2015 से लेकर 2025 तक 8 साल हो गए, लगभग 8 नहीं है, 10-11 साल, 10-11 सालों में जो नुकसान बिहार में हर बहाली में अनुसूचित जाति के युवाओं का हुआ है, चाहे सिपाही का बहाली हो, चाहे कर्मचारी का बहाली हो, चाहे अधिकारी का बहाली हो, चाहे BPSC से बने बड़े बड़े पदाधिकारियों का बहाली हो, या लोअर जुडिशियरी में जो बने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बहाली हो, उन तमाम बहालियों में पंचायत से लेकर के विधानसभा स्तर तक का, सचिवालय स्तर तक का जितनी भी बहालियाँ हुई, उन सारे बहालियों में बिहार के अनुसूचित जाति युवाओं के हकमारी करने के जिम्मेदार नीतीश कुमार जी। हम पूछना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो जितने पदों पे आपने तांती ततवा का बहाली किया, अनुसूचित जाति दुसाध चमार धोबी पासी मुसहर बिहार के 22 अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के जगह पे आपने जिन तांती ततवा को भर्ती किया, उनकी आप अभी तक रिक्तियों को क्लियर क्यों नहीं किए कि कितने पदों पे आपने भर्ती किया और इनके लिए नई वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो ये सीधे तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गलती है। खैर, जो भी हो, अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मैंने कल के अखबार में पढ़ा है कि बिहार की सरकार उन तमाम सीटों को लेकर के एक सूची बना रही है जिन जिन सीटों पे बिहार के अनुसूचित जाति के युवाओं का नुकसान हुआ है। उन सारे सीटों की सूची बना करके फिर से फ्रेश वैकेंसी अनुसूचित जाति युवाओं के लिए निकाला जाएगा। तो ये बेहतरीन पहल है। मैं चाहूँगा कि सम्राट चौधरी जी को इसमें बहुत ही अविलंब, बिना कोई विलंब किए हुए, इसमें नई वैकेंसी निकाल करके अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार का अवसर देना चाहिए, ताकि जो नुकसान हमारे समाज के युवाओं का हुआ है वो नुकसान की भरपाई हम लोग कर सकें। लेकिन जो तांती ततवा समाज के लोग SC के लाभ उठाते हुए नौकरी में गए हैं, तो क्या इस फैसले के बाद
मतलब वो सीट छोड़ देंगे? सीट छोड़ने की बात ही नहीं है ना, सरकार उनको ईबीसी के कैटेगरी वाले में शामिल करेगी और एससी का सीट वैकेंट होगा तो एससी के लिए नई बहाली आएगी। इसमें कोई ताती ततवा की नौकरी छोड़ने की बात ही नहीं है। हम कहाँ करेंगे ताती ततवा समाज के जो मतलब जो चले गए पहले से चले गए, लेकिन हाँ, अब उनकी से- वैकेंसी जो हो गई, जो उनका बहाली हो गया, वो नियुक्ति हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके जगह पे अब जो एससी के सीट पे जो गए हैं एससी के सीट को वैकेंट करिए। हर विभाग में, जो भी विभाग में आपने बहाली किया है अब तक पिछले 10 वर्षों में, आप उन सारे सीटों को वैकेंट करके फिर से फ्रेश बहाली अनुसूचित जाति के लिए निकालिए हर विभाग में और उन युवाओं को अवसर दीजिए। चाहे 22 अनुसूचित जाति की जो जातियां हैं उन जाति के युवाओं को अवसर दीजिए और उनको रोजगार का मौका दीजिए। इससे हमारे समाज के युवाओं का उत्थान होगा। जो नुकसान पिछले 10 वर्षों में हुआ, आप सोचिए कि किसी एक दुसाध चमार धोबी पासी मुसहर के बच्चा का आधा नंबर 1 नंबर से जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, मेरिट नहीं बन पाया होगा, उसके जगह पे ताती ततवा का आधा नंबर 1 नंबर से सिलेक्शन हो गया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हुआ है, उम्र भी निकल गया, उम्र भी एक्सपायर हो गया होगा पिछले 10 वर्षों में, कई लोगों का उम्र खत्म हो गया बहाली का फॉर्म भरने के लिए, तो उसका भरपाई बिहार की सरकार कैसे करेगी? इसके जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। जब केंद्र की सरकार की बात नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, तो मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति के युवाओं के रोजगार को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार जी पे अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR होना चाहिए और इस मामले में नीतीश कुमार पे FIR करके मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर अनुसूचित जाति की नौकरियों को खत्म करने के लिए, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, 22 लाख उनकी आबादी बताई जा रही है, लेकिन उन नेताओं का क्या होगा जो उनके नाम पर वोट लिए और सत्ता में आ गए? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो वर्गीकरण हुआ उसमें सोशल स्टेटस देखा गया, किसका क्या स्टेटस था, अनुसूचित जाति जनजाति बना। अब कोई पिछड़ा वर्ग के लोग आज़ादी के 78 वर्षों के बाद अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हो जाए तो मुझे लगता है कि 78 सालों में सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं चलाई कि पिछड़े वर्ग के लोग और विकास करें, बल्कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ही, जिनके पास रहने को, खाने को, पढ़ने को, लिखने को, इलाज कराने को सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं हुआ है, वैसे लोगों को आप अनुसूचित जाति के सूची में डाल रहे हैं, जिनका सदियों से शोषण और भेदभाव होते आया है और अब भी लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की नीतियों में खामी है, जिसके वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन में जबरदस्ती घुसा करके, अतिक्रमण करके अनुसूचित जाति के नौकरियों को खत्म करने के लिए, उनके युवाओं के प्रतिभाव को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा साजिश किया जाता है कि अनुसूचित जाति समाज एकजुट नहीं रहे, इनके आरक्षण को खत्म कर दो, इनको नौकरियों को खत्म कर दो, फिर ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए ये सरकार इस तरह के फैसले लेती है। सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले से आप लोग? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज के कई संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों ने और कई सामाजिक संगठनों ने इस केस को लड़ा, तब जाकर के इस मामले में जीत मिली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सरकार को मजबूर होना पड़ा कि ताती ततवा को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करके उन सीटों के लिए नई वैकेंसी निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे। जिस तरह से ताती ततवा को 2015 में SC कैटेगरी में शामिल किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब ताती ततवा समाज के जो लोग हैं अब उन्हें अति पिछड़ा में शामिल किया जाएगा और ऐसे में देखिए कि SC समाज के जो अभ्यर्थी हैं उनको अब लाभ मिल सकती है। तो पूरी वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।